आज का विषय है सत्संग। सत किसे कहते हैं और सत का संग कौन करता है, आज इसी पर विचार किया जाए। तो सत किसे कहते हैं? जहां सत्य है वहीं असत है, जहां ब्रह्म है वहीं माया है, जहां दृष्टा है वहीं दृश्य है, जहां परा है वहीं अपरा है, जहां क्षेत्र है वहीं क्षेत्र है। ये दो ही है जगत में और दोनों के अनेक नाम हैं। तो हम केवल आज सत्य के बारे में विचार करेंगे। सत्य किसे कहते हैं? मानस का लेख है कि सत्य संगति दुर्लभ संसारा, अनिमिष दंड भरी कौबारा। कि सत्य का संग संसार में बड़ा दुर्लभ है। अगर पलक झपने में जितना समय लगता है उतना में अगर सत्य का संग हो गया तो हो गया। वही लंका कांड में है। लंकिनी कह रही है हनुमान से कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाई कयंग, तुलनता है सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। चौपाई कह रही है कि स्वर्ग का सुख जिसको पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए लोग नाना प्रकार का तपस्या पूर्ण यज्ञ करते हैं, लेकिन वही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग का सुख क्या है और अपवर्ग का सुख कहे धैर्य तुला एक अंग। तुला के एक पलड़े पर स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख रख दिया जाता है। जो लव मात्र सत का संग है वह पलड़ा भारी हो जाता है। तो सत है क्या? अब इस पर हम विचार करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में सत्य की चर्चा है। भगवान कृष्ण ने गीता में सत्य के बारे में बताया। क्या बताया? कि ना भावो विद्यते सतः। उन्होंने लक्षण बताया, परिचय बताया सत्य के बारे में। क्योंकि सत्य आंखों का विषय नहीं है कि सत्य का कोई आकार है, कोई आंख से देख ले कि यही सत्य है। तो उन्होंने कहा कि ना भावो विद्यते सतः, जिसका कभी भी अभाव न हो वही सत्य।
जिसमें परिवर्तन की क्रिया न हो वही सत्य। आपने देखा, महापुरुष का विचार कहे कि जिसका कभी अभाव न हो वह सत्य। अब हम इसको घट तल पर देखें, क्योंकि इसका निर्णय शरीर तल पर ही होगा। शरीर की बाहर इसका वास्तविक निर्णय नहीं होगा। यह शरीर आप देख रहे हैं कि 5 तत्वों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसमें पृथ्वी तत्व भी है, अग्नि है, वायु है, जल है, और जो खाली हो आकाश है। लेकिन इस घर में यह चलता फिरता घर है। इस घर में रहने वाला चेतन है, और है उसकी माया शक्ति। उसी को कहीं सत कहा गया है, कहीं आत्मा कहा गया है, कहीं राम कहा गया है, कहीं ब्रह्म, अनेक नामों से लोगों ने कहा। अब यह देखें कि किसका अभाव होता है और किसका भाव। यह शरीर का निर्माण रज और वीर से होता है। माता के गर्भ में यह शरीर का निर्माण होता है, और गर्भ में जीव प्रवेश कर जाता है। अब यह शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गया। पहले बुल्ले रूप में था, लेकिन धीरे धीरे अंग बनने लगा। 9 महीने में पूर्णांग बन गया। 9 महीने के बाद बाहर हुआ। इस शरीर में चेतन है, लेकिन परिवर्तन की क्रिया हो रही है शरीर तल पर। यह शरीर कभी छोटा सा शिशु के रूप में था, बड़ा हुआ, बालक हुआ, युवा हुआ, जवान हुआ, तीसरकापन, चौथापन, अर्थात प्रतिक्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है। और एक समय आता है कि यह अपने तत्वों में विलीन हो। हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि यह शरीर जो है सत्य नहीं है। क्यों कि इसका कभी भाव हुआ और कभी अभाव हुआ, लेकिन इसमें रहने वाला जो चेतन है, चाहे हम उसको आत्मा कह लें चाहे सत्य कह लें, उसका कभी अभाव न हुआ। पिंड बना तब भी गर्भ में प्रवेश कर गया, शरीर में रहा, शरीर खराब हो गई तब भी से बाहर हो गया, लेकिन उसका अभाव नहीं हुआ। यह तो सत्य की परिभाषा। और सत्य की परिभाषा के संतों ने बताया है, वही गीता में, कि नैनम छिंदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। यह सत्य के लक्षण है कि सत्य को अग्नि नहीं जला पाती, शास्त्र नहीं काट सकता, जल इसको गीला नहीं कर सकता,
हवा इसको नहीं उड़ा सकता, न जल भिगो सकता है। प्रकृति की जितनी चीजें हैं, पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है। आप देख रहे हैं कि इन तत्वों में परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी के कई टुकड़े की जाते हैं, शस्त्र काट सकता है और पृथ्वी तत्व को हवा उड़ा सकता है, जल गीला कर सकता है, अग्नि इसको जला सकती है, जलेगी नहीं लेकिन इसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। यह स्थिति जल की भी है, अग्नि की। यह परिवर्तनशील, लेकिन एक सत्ता है जिसमें जो है, जिसको हम सत कहते हैं, चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, राम कहते हैं, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है, सबको जानने वाला है, सबका साक्षी है, दृष्टा है, एक रस रहने वाला है। उस पर न वायु का बल है, न अग्नि का है, न जल का है, कोई कुछ नहीं बिगाड़। और लक्षण देखिए सत के बारे में। न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते अनुमानित शरीर। यह सत्य जो है न जन्मता है न मरता है। जन्मना मरना अगर है तो प्रकृति, यह सत्य होकर दोबारा सत्य नहीं, क्योंकि यह अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता, नित्य और शाश्वत है। शरीर के हरण करने से इसका हरण नहीं होता। यह सत्य के लक्षण। अविकारो अयम अचिंतयो अयम अव्यक्तो अयम अविकारो। यह इंद्रियों का विषय नहीं है कि जो ज्ञान इंद्रियां हैं इनको देख सकें, इसके गुण कर्म स्वभाव को जान सकें, नहीं। यह मन वाणी बुद्धि से परे है और विकारों से परे है। यह सब, यह तो सबके लक्षण है, लेकिन इसमें स्थित कौन होता है यह विचारणी बात है। बात है सत और संग। सत का संग कौन करता है? यह दो चीजें हैं, एक सत और एक असत। दोनों के उभय में यही है अंतःकरण, अर्थात मन बुद्धि। कबीर मन तो एक है, भाव है जहां लगाओ, भाव है हर की भक्ति कर, भाव है विषय कमा। हरि ही सत्य है, सत्य ही हरि है, विषय जो है प्रकृति है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आय अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भाव, मन को मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो। खोल कर कहा किसी मन को तुमको लगाना है। मय मनया धत्व मयि बुद्धि निवेश
निवस्यस्य मह्यम अतः ऊर्ध्वना सत्य। मन मेरे अधीन हो जाए, बुद्धि का निवास मुझमें हो जाए। जब मन बुद्धि मेरे में निवास करने लगेंगे तो मुझे ही प्राप्त। मीरा जी ने कहा कि भाजुमान चरण कमलय विनाशे जे ताई दिशय धरण गगन बीत ते ताई उठ जा। कहा है मन जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, अगर विनाश हो गया तो सत्य नहीं कहा जा सकता। जिसका कभी भी विनाश नहीं होता वही सत्य। यह भी बताए जे ताई दिशाए धरणी गगनविद, धरती और आकाश के बीच में जितनी चीजें दिखाई देती हैं सब नाशवान। मीरा जी ने खोल कर कहा कि ऐ मन, जो अविनाशी है उसी में तू लीन हो जा। मन पछतैया अवसर बीते, सुंदर देह पाई हरिपद भदु बचन करम अरोहित। कहा ऐ मन, यह शरीर छूट जाएगी तब पछताओगे। क्यों कि किसी कार्य को करने के लिए साधन चाहिए। शरीर एक साधन है, धाम है। किसी कार्य इंद्रियों के द्वारा ही होता है और कराने वाला यही मन है। सत्य में स्थित अगर होगा तो यही मन और बुद्धि। ऐसी मूढ़ता या मन के परिहरि राम भगत सुर सरितायास करत वो संकी। होता भी नहीं कहा, यह मन की मूढ़ता है, अज्ञानता है। जो इस शरीर में राम है उसको छोड़ देता है, क्योंकि राम गंगा है और ओस क्या है? तमाम देवी देवा भूत भवानी। तो मन को ही लगना है, भजन करना है। लेकिन जब सत्य का बोध होगा तब ना। सत्य का बोध तभी होगा जब आत्मज्ञानी संत मिलेंगे तब। क्योंकि बिना जाने स्थिति नहीं बन सकती। कागभुसुंडी जी ने गरुड़ से कहा कि जाने बेनु न हो ही पारतीति, अब बेनु पर तीति हो ही नहीं प्रीति। जानेंगे सत्य को तब प्रतीत होगी, विश्वास होगा। जब विश्वास होगा तब उससे प्रेत बनेगी, मन का लगाव बनेगा। अप्रेत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल कई। भक्ति में भाव ही प्रधान है, प्रेत ही भाव है, लगाव ही भाव, प्रेम। लेकिन जब जानेंगे तब। सारे शास्त्रों में सत्य की चर्चा ही है, कहीं राम तत्व से, कहीं ब्रह्म तत्व से, कहीं हरि तत्व से, कहीं क्षेत्रज्ञ, कहीं टकसार, कहीं सांसद। सारे लोगों ने सत्य की ही चर्चा की है।
राम ही सत है और सत ही राम। जो सब में रमा है और सर्वत्र रमा है वही सत है। भगवान शंकर ने बताया परिचय कि गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्यामी। इस घट में बताया यह लक्षण घट का है। सत की, सत का लक्षण यह घट में है। सत ही राम है, कोई दूसरा राम नहीं है। क्योंकि वह गुण इस शरीर में गुणों से अतीत है। प्रश्न खड़ा हो गया कि शरीर में गुण कहां से उत्पन्न होता है, गुण कहां रहता है? तो गुण का जन्म अंतःकरण से होता है। गुण कोई वस्तु नहीं है, बुद्धि की वृत्तियां। बुद्धि के अंदर जैसे भाव उत्पन्न हो गए, जो सच के रास्ते पर जाने वाले भाव हैं, अगर वह हो गए तो सतगुण। लोभ उत्पन्न हो गया, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा उत्पन्न हो गई, कामना उत्पन्न हो गई तो रजोगुण। मोह उत्पन्न हो गया, अज्ञान उत्पन्न हो गया, तमोगुण। इसमें रहने वाला जो राम है इन तीनों गुणों से परे है। यह गुण तो माया में। सचराचर स्वामी, जितने चराचर हैं सबका स्वामी। लेकिन सबसे बड़ी पहचान बताया कि राम उमा सब अंतर्यामी। अय उमा, शरीर में जो कुछ क्रिया होती है राम जानने वाला है, सत जानने वाला है। यहां हमने शरीर पाया है, लेकिन इस शरीर में चेतन है, आत्मा है। लेकिन यह मन बुद्धि आज तक नहीं जान पाई। अगर सत का बोध हो जाता तो वह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीर्थ व्रत छोड़कर, क्योंकि सब घट में एक राम तत्व ही है, तो वह सबसे प्रेम करता। अज्ञानता के चलते सत का बोध न होने के कारण वह दर बदर भटकता है और नाना प्रकार की अच्छी योनियों में, बुरी योनियों में जाता है। लेकिन जा रहा है, भाव बंधन से छूट नहीं रहा है। भाव बंधन से तभी छूटेगा कि जब सत में स्थिति बनेगी। क्यों? कि सत भाव बंधन से परे है, असत का रास्ता भाव बंधन का है। इसलिए सत का जानकारी करना चाहिए और जानकारी करके यही मन बुद्धि जो विषयों में जा रहे हैं सत में स्थित हो जाएंगे, तब सत्संग होगा। सत का संग अकेले होता है। आपने देखा, कबीर मन तो एक है, भावै जहां लगाओ, भावै हर की भक्ति कर भावै। मन एक ही है, चाहे यह राम तत्व मिल जाए, चाहे सत्य में मिल जाए, और चाहे प्रकृति और माया में मिल जाए। लेकिन जब राम तत्व को जानेगा तब राम तत्व में लीन हो जाएगा। लेकिन यह होगा कैसे? कि राम तत्व का बोध, सत का बोध, ब्रह्म का बोध संतों के द्वारा ही होता है। आज तक बिना संत के किसी ने नहीं पाया। थोड़ा तेज भजन अब आपके सामने बोल रहा हूं कि घट ही में पिया परमात्म, अरे मनवा भुलाए गईला भैया,
अरे घट ही में पिया परमात्म, मनवा भुलाय गईला भैया। अरे मंदिर में खोजला तो मस्जिद में खोजला, मंदिर में खोजला तो मस्जिद में खोजला, खोजला तू काबा कैलाश हो, मनवा भुलाय गईला भैया। तीरथ में खोजला तू भारत में खोजला, खोजला तू धरते आकाश हो, मनवा भुलाय गईला भैया। पुण्य का पुंज जब जागृत भईन, पुण्य का पुंज जब जागृत भईन, सत कै राहे शांत में ले गएल, घट ही में दिहल लखायो, मनवा भुलाय गईला भैया। भयल प्रकाश तिमिर मेटे गएल, संशय भरम सब हे चले गएल, हो गईल आत्म ज्ञान हो, मनवा भुलाय गईला भैया। कहीं बचाओ सुना भैया संतों, संत शरणिया में जाय हो, मनवा भुलाय गईला भैया। जो जो जाने संत के संगत दूजा नहीं उपाय, संशय भ्रम दुविधा मिटी, हो गयो आत्म ज्ञान। सत का अगर संग हो, सत का बोध होगा तो संतों के द्वारा ही होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए संत की शरण में जाएं और सत का बोध करके मन को सत में लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साए बंदगी।